अस्सलाम वालेकुम। मौजू वही सियासत और सियासत इस वक्त दिलचस्प मराहल में गुज़र चुकी है और गुज़र रही है। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर ममालिक में सियासत एक दिलचस्प मशगला है और ये रोज़गार भी है। बहुत सारे सियासतदानों ने तो इसे रोज़गार बना रखा है और इसे कारोबार भी बना रखा है और ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। कुछ लोगों ने जिन्होंने कारोबार तो नहीं बनाया लेकिन इसके ज़रिए और बहुत सारे कारोबार बना रखे हैं और वो भी ढकी छुपी बात नहीं है। और इसमें सियासत के अंदर नैरेटिव्स की कोई अहमियत नहीं है। नैरेटिव्स की अहमियत यानी इस लिहाज से नहीं है कि इसका हकीकी मसाइल से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ये बदलते रहते हैं। और नैरेटिव्स और बयानियाँ जो आज एक सियासी जमात का है कल को किसी और दूसरी सियासी जमात का हो सकता है। हालिया तज़किरा जो हो रहा है वो इमरान खान के हवाले से कि किस तरह से उनका नैरेटिव या बयानिया तब्दील होता रहा है और हो रहा है और बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड हो चुका है या बिल्कुल 180 क्रॉस कर चुका है। शुरू में याद है आपको, इमरान खान प्रो इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव चलाते थे और कहते थे कि उनके बगैर तो कोई काम चल ही नहीं सकता और उनका होना बहुत ज़रूरी है। ये वो सियासत के अंदर जब वज़ीर आज़म बने तो उसके बाद उनका ये नैरेटिव और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ। फिर जब अप्रैल में नो कॉन्फिडेंस मूव पास हुई तो उनका नैरेटिव बिल्कुल 180 क्रॉस कर गया और उस वक्त उनका नैरेटिव ये था कि इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर न्यूट्रल जानबूझकर बनी है ताकि उसकी हुकूमत गिर जाए और उन्होंने मदाखलत की है न्यूट्रल बनकर। ये नैरेटिव उन्होंने बहुत ज़्यादा चलाया और इसमें फ़ॉरेन फंडिंग, फ़ॉरेन एलिमेंट और फ़ॉरेन कॉन्स्पिरेसी, इम्पोर्टेड हुकूमत और इस तरह के नारे लगाए। हाल ही में एक माह से हम देख रहे हैं कि इमरान खान के जो नारे इम्पोर्टेड हुकूमत के थे या इम्पोर्टेड और फ़ॉरेन कॉन्स्पिरेसी के थे वो उस तरह शद्दोमत के साथ नहीं चल रहे हैं और उसकी बुनियादी वजह ये भी है कि इमरान खान को अब उस नैरेटिव पर कायम रहने से नुकसान ही नुकसान नज़र आ रहा है और वो समझते हैं कि आगे चलकर ये नैरेटिव उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। लिहाजा उन्होंने इम्पोर्टेड वाला और फॉरेन फंडेड और कॉन्स्पिरेसी वाला एलिमेंट अब कम से कम करना शुरू कर दिया है और उसकी एक तरह से नफ़ी भी की है। जब KPK में USAID से मिलने वाली कुछ गाड़ियाँ तकसीम की गई हैं और उनका इफ्तिताह भी हुआ है, यानी KPK हुकूमत जो इमरान खान की सियासी जमात PTI की ही हुकूमत है, उसने जब ये सारी चीज़ें कबूल कर ली हैं तो वो नैरेटिव जिसमें अमेरिका मुखालिफ और अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी की बात हो रही थी वो एक तरह से नफ़ी हो जाती है। इस तरह दूसरा नैरेटिव जो मुक़्तदरा या इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से था वो भी बहुत हद तक नीचे की जानिब जा रहा है और सबसाइड हो रहा है। अब उसकी जगह सिर्फ नाअहल हुकूमत, करप्ट हुकूमत और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। इस तरह के नैरेटिव्स को बदला जा रहा है। अब ये नहीं कहा रहा कि हम कोई ग़ुलाम हैं वगैरह वगैरह, अब वो कम होता शुरू हो गया ना। हालांकि कुछ अर्सा पहले तक तो गाड़ियों के पीछे भी आम लिखा नज़र आता था कि हम कोई ग़ुलाम हैं। तो अब शायद उन्होंने अपनी जो जमात है और जमात के अंदर जो कारकुन हैं उनका तक ये पैगाम पहुंचा दिया है। इस तरह इस्टेब्लिशमेंट का भी ये कि रवैया कि इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी चेंज होता नज़र आ रहा है और उसकी बुनियादी वजह यही है कि इमरान खान को अब लगता है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्होंने मुखासमत रखी और मुश्किलात पैदा होंगी और ये मुश्किलात फिर कम होना नहीं होंगी। अब जबकि इमरान खान 9 हलकों से ऐलान कर चुके हैं इंतखाब लड़ने का, तो उस वक्त और ज़्यादा ज़रूरत है कि वो इस तरह के नैरेटिव्स से जान छुड़ाएँ जिनसे उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ नफ़रत या दिल लगी ख़त्म होती नज़र आती हो, बल्कि अब उन्हें दिल लगी बढ़ाने की ज़रूरत है और यही वक्त का तकाज़ा है। और यही सियासी जमातें करती आ रही हैं कि एक की दिल लगी होती है तो दूसरी जमात दिल का रोग बना लेती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर वापस अपने नैरेटिव के ऊपर आती है। दरहकीकत इसका सियासियात से कोई ताल्लुक़ नहीं है इन बयानियों का। ये बयानिए लोगों की कमज़ोरियाँ, लोगों के लाइल्मी और लोगों के एहसासात के साथ खेलने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अल्लाह करे कि पाकिस्तान में ऐसे नैरेटिव्स आएँ जिनका हकीकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ हो और जिनके ज़रिए से हकीकी आज़ादी लोगों को मुयस्सर आ जाए। वस्सलाम।